वेलकम बैक। आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, राइट? एंड दिस वी वुड बी डूइंग एज पर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। क्लास 9 के बच्चे भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। दीज आर ओनली द रूल बुक्स। ये हमारा रूल बुक है, ठीक है बच्चे? तो नाउ किसी भी चीज को लिखने के लिए वी हैव टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. We can express sentence in two ways, right? For example, हमारा पहला है she said I am ill, और दूसरा इसी को हम बोल सकते हैं she said that she was ill, ठीक है? तो जो ये वाला हमारा सेंटेंस है, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट, जो हम उसी के लैंग्वेज में बोल रहे हैं, एंड जो हम चेंज कर देते हैं जिसके अंदर द प्रोनाउंस द वर्ब, अब वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाता है. तो व्हाट आर द रूल्स फॉर चेंजिंग इट? तो पहली बात तो व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट फॉर्म, हम लोग जो है इफ द सब्जेक्ट इज इन प्रोनाउन फॉर्म्स, तो हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द जेंडर. जैसे हमारा आई है, बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी. देन इफ इट इज यू, अगेन बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी. देन वी है तो दे. देन माई तो हिज या हर. देन मी, हिम या हर. देन अस, देम, अवर, देयर. तो इस तरीके से पहले हमारा जो है प्रोनाउंस चेंज होते हैं. सेकेंडली हमारे जो वर्ब्स हैं वो चेंज होते हैं. अगर हमारा वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इट वुड चेंज इनटू पास्ट, एंड अगर हमारे वर्ब्स पास्ट टेंस में, यानी कि हमारा सेंटेंस पास्ट में, तो देन पास्ट पार्टिसिपल लगता है. नाउ क्लास, एक बात याद रखना, पास्ट पार्टिसिपल मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. दिस यू हैव टू रिमेंबर एज अ ग्राउंड रूल. आपको ये ग्राउंड रूल की तरह करना. लेकिन अगर हमारा ये वाला सेंटेंस, दिस इज अ रिपोर्टिंग, जिसमें रिपोर्टेड वर्ब जो है, अगर वो प्रेजेंट में है, देन हमारा पूरा सेंटेंस रिमेन्स इन प्रेजेंट. लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट में रहता है, लेकिन ये जो आपके प्रोनाउंस वगैरह है ये तो चेंज होंगे ही होंगे. सिर्फ सेंटेंस प्रेजेंट में रहता है. हाउ? आई गिव यू वन एग्जाम्पल. शी सेज आई विल गो टू द मूवी टुडे. ठीक है? तो यहां पर आपको ये बात अच्छे से याद रखना है. रिमेंबर मतलब आप इसको जो हो, ग्राउंड रूल है, ये आपको गांठ बांध के रखनी है. शी सेज विल रिमेन शी सेज, एंड हमारा सेंटेंस रहेगा सेंटेंस उसमें, लेकिन ये आई चेंज होगा. शी विल गो टू द मूवी दैट डे. वेरस अगर ये हमारा पास्ट टेंस में रहता, शी सेड आई विल गो टू द मूवी, शी सेड शी वुड गो टू द मूवी दैट डे. तो ये डिफरेंस होता है. सो इफ आर रिपोर्टेड जो वर्ब है, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं. अगर ये हमारा प्रेजेंट है तो हमारा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में रहता है. नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल ट्रुथ. कुछ हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो बच्चे
अगर इसमें लिखा है शी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो भी ये ऐसे का ऐसा ही रहता, मतलब पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा उतर जाएगा। हाँ, उसमें से हम कोट्स निकाल देते हैं। हमारा पहला काम ही होता है टू रिमूव द कोटेशंस, कोट मार्क्स। अगर कोई क्वेश्चन मार्क है उसको भी हटा देते हैं, एक्सक्लेमेशन है उसको भी हटा देते हैं। तो शी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर लिखा है शी सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शी सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसमें कोई चेंज नहीं आता, ओनली वी रिमूव द punctuation and quote marks, right? तो ये एक हमारा नेक्स्ट रूल है। नाउ एज आई सेड कि जब हम किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द प्रोनाउन, फिर हमें वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो वर्ब्स में हमारे पास दो वर्ब्स होते हैं, एक होता है मोडाल वर्ब, जैसे आई विल गो टू द, यहां पर आप देखो मोडाल भी है और गो मेन वर्ब भी है। तो in such sentences where modals are there, we change modals. हम लोग जो है और जिनमें हमारे मेन वर्ब्स होते हैं, जैसे आई वॉच मूवी डेली, आई वॉच मूवी डेली। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमारा जो मेन वर्ब है वो चेंज होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब चेंज करने का क्या रूल है? इफ द मेन वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस इट वुड चेंज इनटू पास्ट। आई वॉच मूवी डेली, शी वॉच्ड मूवी डेली। लेकिन अगर हमारा मतलब कि जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो दैट वुड चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल। ये आप लोगों को ग्राउंड रूल याद रखना है, दैट इज हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई, अब मानो ये है आई वॉच्ड मूवी डेली, तो शी हैड वॉच्ड मूवी डेली। रिमेंबर, शी हैड वॉच्ड मूवी डेली। उसी तरीके से जो हमारे डिड होते हैं they change into had. I did not go to school today, she had not gone to school today. I did not eat lunch today, she had not eaten the lunch that day. ठीक है, तो ग्राउंड रूल क्या है? प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज होगा और पास्ट है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे आते हैं कुछ एडवर्ब्स होते हैं, हमारे कुछ एडवर्ब्स होते हैं लाइक टुडे, टुमारो, yesterday, before, long ago, then here, now। ये सारे हमारे चेंज होते हैं। टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, टुमारो the next day, yesterday the previous day, या फिर the day before, now, then, here, there, ago, before, last night, the previous night, and determiners like this, that, these, those। ये जो है हमारा नेक्स्ट चिंता। एग्जाम्पल, I may go to the shop now, she said that, पहले प्रोनाउन चेंज होगा, she might go to the shop then, ठीक है। फिर हमारे आते हैं मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स में वी हैव विल, शैल, कैन, मे, राइट। तो जो भी हमारा मोडाल वर्ब होता है उसका हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, लाइक विल, वुड, शैल, शुड।
हाँ, कुछ सेंटेंसेस हमारे होते हैं लाइक आई शैल गो टू, तो आई शुड नहीं, ही शुड नहीं होता, ही वुड, क्योंकि वो शैल हमारा रेफर कर रहा है फॉर पास्ट टेंस। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, नीडेड, हैज, हैव, हैड। फिर नेक्स्ट हमारा आता है द सेंटेंसेस विथ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा व्हाट से, वेयर से, व्हेन से, हु से, हुम से, या फिर हाउ से। और दूसरे सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट होते हैं डिड से, कैन से, विल से, मतलब एनी मोडाल आपका इज, आर। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न करना है। नाउ दोज सेंटेंसेस विच start with say, who is the winner of the contest। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा जो रूल जाएगा वो है she asked, तो asked ही रहेगा, that, अभी who हमारा who ही रहेगा। but the ground rule for changing any question is पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या है, हु इज द विनर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहां पर, द विनर, तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। हु द विनर वॉज of the contest, right? Like when are you, मैं दूसरा इसी में क्वेश्चन ऐड कर रही हूं, when are the guest coming। ठीक है, तो ये चेंज होगा when the guest were coming, राइट मतलब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। और ये रूल आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक मैंने लिखा है डू यू हैव अ पेन, और दूसरे में मैंने डिड लिखा, यानी कि पहले वाला मेरा प्रेजेंट टेंस में और दूसरे वाला पास्ट टेंस में। तो बच्चे जब भी हम लोग ऐसे सेंटेंसेस करते हैं वो जो प्रेजेंट और पास्ट वाला जो रूल है वो हमेशा हमें याद रखना है। तो फॉर एनी क्वेश्चन विच इज स्टार्टिंग विथ डू, कैन, एनीथिंग, और उसमें हम लिखेंगे महीप आस्क्ड दैट, इफ या वेदर, इन दोनों में से कोई एक, इफ या वेदर। फिर वही ग्राउंड रूल, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो इफ, अब यहां पर यू लड़का भी हो सकता, लड़की भी, तो इफ ही या शी हैड अ पेन, मतलब डू और हैव का पास्ट टेंस इज हैड, इफ शी हैड अ पेन, और दोबारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। और इसमें महीप आस्क्ड इफ शी, अब डिड किस में चेंज होगा, हैड, और पास्ट टेंस वाले वर्ब किस में चेंज होते हैं, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इफ शी हैड, अब हमारा वर्ब क्या है, राइट, तो इफ शी हैड या ही हैड
रिटर्न द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन मार्क और वो जो है वो हट जाएंगे, राइट. सो दिस इज द ग्राउंड रूल फॉर चेंजिंग द सेंटेंसेस विथ क्वेश्चंस. अब हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं विच माइट बी imperatives, यानी कि इट कैन बी अ रिक्वेस्ट, इट कैन बी अ कमांड, इट कैन बी अ सजेशन. ऐसे हमारे सेंटेंसेस होते हैं. लाइक द प्रिंसिपल सेड प्लीज ब्रिंग माई बुक. अब यहां पर क्या है, प्लीज. ठीक है, ये पहला सेंटेंस है हमारा. दूसरा हमारा है गो बैक. ये हमारा है कमांड, राइट. ये है हमारा कमांड. तो यहां पर हमारा क्या होगा, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड. अब हमने प्लीज को किस में ले लिया है, हमने रिक्वेस्टेड में ले लिया है. और यहां हम क्या ऐड करेंगे, टू. यहां हम क्या ऐड करेंगे, टू. द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग हिज बुक. ब्रॉट नहीं, टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म. और यहां पर है महमूद ऑर्डर्ड, महमूद कमांडेड टू गो बैक. तो हमारा क्या लग गया यहां पर बीच में, टू. ठीक है. तो जो हमारे रिक्वेस्ट सेंटेंसेस हैं, कमांड सेंटेंसेस हैं, उनमें नॉर्मली हम ऐसा ही चेंज करते हैं. लेकिन सजेशन में जैसे माय फ्रेंड सेड लेट अस प्ले कैरम. अगर ऐसा सेंटेंस है तो ये चेंज होता है. याद रखिएगा प्लीज, माय फ्रेंड सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले कैरम. ये दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्लास. ये भी हो सकता है, कई बार आपके ऑप्शन में दिया हो सकता है माय फ्रेंड सजेस्टेड टू प्ले कैरम, लेकिन नॉर्मली यहां अस लिखा है, इसीलिए हम उसको चेंज करें दैट वी शुड प्ले कैरम. लेकिन इसी के अंदर हमारा एक और सेंटेंस है, समझ लीजिए कि इस सजेशन के अंदर एडवाइस है. देयर इज एन एडवाइस. द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन डेली. तो यहां पर द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर सजेस्टेड, क्योंकि ऐसे सेंटेंस वर्ब जो है दैट कैन बी देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. द डॉक्टर सेड भी हो सकता है, द डॉक्टर टोल्ड भी हो सकता है. तो द डॉक्टर सेड या द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, ये हम मान के चल रहे कि वो हमें बोल रहा है, टू टेक. अब टू के साथ कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब का पहला फॉर्म. टू टेक, दिस विल चेंज इनटू दैट मेडिसिन डेली. तो ये हमारे होते हैं बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, राइट. अब आता है एक और कंसेप्ट कि हम लोग सेड टू को कब चेंज करते हैं. नॉर्मली हमारा अगर सिंपल सेंटेंस है एंड देयर आर टू सब्जेक्ट्स है, जैसे कि राम सेड टू श्याम यू आर माई फ्रेंड. ठीक है, ये चेंज हो जाता. राम टोल्ड
शाम। बच्चे टोल्ड के साथ कभी टू नहीं लगता, आस्क्ड के साथ कभी टू नहीं लगता। राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज हिज, यहाँ हिज इज यूज फॉर राम बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में सिर्फ इतना लिखा, राम सेड यू आर माई फ्रेंड, तो ये जो ऐसा सेंटेंस है दैट वुड रिमेन सेम। राम सेड दैट ही वॉज हिज फ्रेंड, यहां पे टोल्ड नहीं होगा। टोल्ड हमारा होता है व्हेन वी आर हैविंग द वर्ड सेड टू, लेकिन अगर वो क्वेश्चन है तो वो आस्क्ड में चेंज हो जाता है, वो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है, वो सजेस्ट है तो सजेस्टेड या एडवाइस में चेंज हो जाता है। सो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस टाइप। तो these are some of the ground rules for changing the direct into indirect। अगर आप इन सेंटेंसेस को इन सब मतलब कि अपने प्रैक्टिस में आप इस वीडियो को रखकर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रोनाउंस चेंज करने होते हैं, मोडाल वर्ब चेंज करने होते हैं, इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इट चेंजेस इनटू पास्ट। लेकिन अगर सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ तो फिर हमारा वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। फिर अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो इट वुड बी चेंजिंग इनटू पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म विथ हैड। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के अंदर हमारे अगर सिंपल क्वेश्चंस हैं तो वो उसमें पहला व्हाट या हाउ जो भी है वो सेम रहता है, लेकिन रूल इज पहले सब्जेक्ट फिर आपका वर्ब। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ द सेंटेंसेस आर स्टार्टिंग विथ वर्ड्स लाइक डू, डिड, कैन, तो देन इफ या वेदर और उसके बाद पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब इन द पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल एंड द सेंटेंस। क्वेश्चन हो या एडवाइस हो, एवरीथिंग चेंजेस इनटू सिंपल सेंटेंस। उनमें जो कोट्स होते हैं वो हमारे हट जाते हैं। तो दीज आर द रूल्स फॉर चेंजिंग द रिपोर्टेड वर्ब। होप रिपोर्टेड स्पीच, होप कि ये वीडियो दैट वुड बी हेल्पिंग यू आउट ऑल। And once you have gone through the video, practice it. Once you practice it, you would never lose even a single mark in that. In another way, it's a short way to score 100% in the exams. Right? So we'll be back with more concepts. See you. Bye.